नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। इसमें हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से, जहां हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। तो आइए शुरू करते हैं। सलीम जावेद अपने समय के वो दो नाम जो टिकट खिड़की पर फिल्मों की सफलता की गारंटी हुआ करते थे। वो लोग भी अपनी फिल्मों की प्रेरणा अपने आसपास घट रही चीजों और पुरानी फिल्मों से लिया करते थे। जैसे राइटर जोड़ी ये बात खुद कई मर्तबा स्वीकार कर चुकी है कि उनकी सीता और गीता दिलीप कुमार की राम और श्याम से इंस्पायर्ड थी। सलीम जावेद की लिखी सबसे टाइट स्क्रिप्ट पर फिल्म मजबूर बनी। इस फिल्म का आइडिया भी उन्हें हॉलीवुड फिल्म जिग-जैग देखकर आया था। सलीम जावेद की लिखावट के मुरीद मशहूर फिल्म मेकर श्री राम राघवन उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं, अगर सलीम जावेद एक ही विषय पर दो फिल्में लिखें तो वो दो इतनी अलग कहानियां होंगी जिन्हें तमाम कोशिश करके भी एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता, और ये सिर्फ सलीम जावेद ही कर सकते हैं। सलीम जावेद की राइटर जोड़ी मानती है कि उन्हें दिलीप कुमार की गंगा जमुना और मदर इंडिया दोनों ही फिल्में पसंद थी। वो ऐसी ही एक सोशियो पॉलिटिकल फिल्म लिखना चाहते थे, मगर अपने समय की सेंसिबिलिटीज के साथ इन दो क्लासिक से प्रेरित होकर उन्होंने तीसरी क्लासिक लिख दी। फिल्म का नाम दीवार। अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म जंजीर में उन्होंने एंग्री यंग मैन की इमेज बनाई थी। बच्चन की उसी इमेज को दीवार और पुख्ता करती है। 1975 अमिताभ बच्चन का साल था, क्योंकि इस साल टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में पहले और चौथे नंबर पर उन्हीं की फिल्में थीं। पहले नंबर पर थी शोले और चौथे पर दीवार। रिलीज के 46 साल बाद भी दीवार को न सिर्फ सलीम जावेद बल्कि अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा की भी सबसे प्रभावशाली फिल्मों में गिना जाता है। ऐसा क्यों था? आज हम फिल्म की मेकिंग की मदद से वो जानने की कोशिश करेंगे। अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा एक फिल्म पर साथ काम कर रहे थे। इसी एक दिन दौरान सलीम जावेद की जोड़ी अमिताभ के घर पहुंची। वो अमिताभ को एक कहानी सुनाना चाहते थे। अमिताभ पहले इस जोड़ी की लिखी जंजीर में काम कर चुके थे। सलीम जावेद अपनी फिल्म की कहानी और टिकट खिड़की पर उसके प्रदर्शन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहा करते थे। अमिताभ के घर स्क्रिप्ट नरेशन शुरू हुआ। जैसे ही सलीम साहब ने पहले 5 सीन सुनाकर खत्म किए, जावेद अख्तर अमिताभ को बोल उठे, ये बॉक्स ऑफिस पर आपके 15 हफ्ते हो गए। बढ़ते सीन्स के साथ जावेद अख्तर का वीक काउंट 100 हफ्तों तक पहुंच गया था। कहने का मतलब वो बहुत श्योर थे कि उनकी कहानी पर बनी फिल्म बड़ी हिट होने वाली है। कहानी सुनने के फौरन बाद यश चोपड़ा को फोन लगाया गया, मगर यश चोपड़ा इस कहानी को लेकर उत्सुक नहीं दिखे। मगर अमिताभ बच्चन के मुताबिक उनके करियर की सबसे परफेक्ट स्क्रिप्ट थी। उन दिनों कोई भी राइटर किसी फिल्म मेकर या एक्टर को बाउंड स्क्रिप्ट नहीं देता था, ताकि फिल्म में कास्ट किए स्टार्स के मुताबिक फिल्म की कहानी, डायलॉग्स या सीन्स में बदलाव किए जा सकें। मगर सलीम जावेद ने उन्हें दीवार की बाउंड स्क्रिप्ट दी थी। इसका स्क्रीन प्ले बड़े डिटेल में लिखा हुआ था, जिसमें इस बात तक का जिक्र था कि किस सीन के बाद कट लगेगा और अगला सीन कहां से शुरू होगा। तब के समय में ये बड़ी नई चीज थी। अमिताभ बच्चन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फिल्म के नरेशन के दौरान एक सीन से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि एक एक्टर के तौर पर आप हर सीन अपने हिसाब से विजुअलाइज करते रहते हैं। बकौल अमिताभ, जब सलीम खान ने उन्हें दीवार का क्लाइमेक्स सुनाया, वो चीज उनके दिमाग में अटक गई। ये वो सीन था जहां विजय का किरदार गोली लगने के बाद मंदिर में चला जाता है। अमिताभ को यह लगा कि जो शख्स अपने पूरे जीवन में भगवान से नाराज रहा, वो अपनी मौत से ठीक पहले मंदिर जाता है। इस सीन के कई मायने निकल सकते हैं। जब दीवार बनकर तैयार हुई तो फिल्म का प्रीमियर रखा गया। फिल्म में एक सीन है जहां अमिताभ का किरदार मंदिर में भगवान के पास जाकर कहता है, खुश तो बहुत होगे तुम। प्रीमियर के दौरान जैसे ही ये सीन स्क्रीन पर आया, ऑडिटोरियम में बैठे फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। अमिताभ को समझ नहीं आया कि वो लोग डायलॉग पर हंस रहे हैं या डायलॉग डिलीवरी पर। खैर, पहले एक ऐसी रवायत थी कि फिल्म के किस सीन या ओवरऑल फिल्म को लेकर पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है, ये देखने के लिए एक्टर्स और फिल्म मेकर्स थिएटर्स में जाया करते थे। अमिताभ भी मुंबई के कुछ थिएटर्स में ये देखने पहुंचे थे कि दीवार देख रही पब्लिक का रिएक्शन क्या है। जिस सीन को देखकर प्रीमियर पर इंडस्ट्री वाले हंसे थे, वही सीन जब सिनेमा घरों में आया तो पूरा ऑडिटोरियम शांत था और पब्लिक सन्नाटे में थी। दीवार में एक सीन है जहां विजय अपने गुजर चुके पिता को मुखाग्नि दे रहा है। यश चोपड़ा ने कहा, अमिताभ दाहिने हाथ से चिता को आग लगाएंगे, मगर अमिताभ ने कहा कि उन्हें अपने बाएं हाथ का प्रयोग करने दिया जाए। इस सीन में जब विजय अपना बायां हाथ बढ़ाकर चिता को आग लगाता है, वहां उसके हाथ पर गुदा मेरा बाप चोर है वाला टैटू नजर आता है।
इन छोटी छोटी चीजों ने दीवार को मजबूत फिल्म बनने में मदद की थी। इस फिल्म में फिजिकल हिंसा नहीं थी मगर मानसिक लड़ाइयां थी। ऐसी एक लड़ाई वो थी जब विजय खुद के साथ लड़ रहा था। उसके उस टैटू ने उसे उग्र बना दिया था। फिल्म का टाइटल है दीवार, मगर इस टाइटल को अलग अलग फिजिकल कॉन्ट्रास्ट में ढूंढा जाता है। कई बार दो भाइयों के बीच उस सीन का जिक्र किया जाता है जहां मेरे पास बैंक बैलेंस या गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है वाला डायलॉग आता है। उस सीन में कई फिल्म राइटर्स ने नोटिस किया कि वो सीन एक ब्रिज यानी पुल के नीचे शूट किया गया था, जो इस बात का सूचक था कि दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ी दूरी आ गई जिसे एक पुल ही पाट सकता है। मगर लोग ये चीज हर बार मिस कर जाते हैं कि ये दीवार उनके बीच उसी दिन खड़ी हो गई थी जिस दिन विजय के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखा गया था। हो सकता है राइटर्स ने तब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखते समय ये बात ना सोची हो या ये हमारी ओवर रीडिंग हो, मगर आर्ट को यही चीज तो खास बनाती है कि हर व्यक्ति उसे अपने हिसाब से देख, सुन और समझ सकता है। दीवार में अमिताभ बच्चन के दो सीन्स मंदिर में हैं। एक वो जब वो अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने जाता है और दूसरा सीन फिल्म के आखिर में आता है जहां विजय के किरदार की मौत हो जाती है। अमिताभ इन दोनों ही सीन्स को करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। अमिताभ ने ये चीज स्क्रिप्ट नरेशन के दौरान ही भांप ली थी। माँ के लिए मंदिर जाकर प्रार्थना करने वाले सीन की शूटिंग सुबह में होनी थी, मगर अमिताभ बड़े रेस्टलेस घूम रहे थे। यश चोपड़ा ने कहा कि आप अपने कमरे में जाकर ये सीन थोड़ा रिहर्स कर लीजिए और अपना टाइम लीजिए, जब आप शूट करने को तैयार हों तब बताइएगा। अमिताभ बच्चन कमरे में सुबह 11 बजे गए मगर वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई। फाइनली यश चोपड़ा अमिताभ के कमरे में आए और कहा कि बहुत देर हो गई, अब ये सीन शूट कर लेना चाहिए। तब जाकर अमिताभ तैयार हुए, मगर इस सीन को शूट करने की अमिताभ की एक शर्त थी। वो चाहते थे कि जब मंदिर के भीतर ये सीन शूट हो तब वहां सिर्फ यश चोपड़ा और सिनेमेटोग्राफर ही मौजूद रहें। फाइनली वो सीन शूट हुआ और उसे अब हिंदी सिनेमा के कुछ आइकॉनिक सीन्स में गिना जाता है। दीवार में अमिताभ के मंदिर वाले डेथ सीन के पीछे का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। अपने भाई रवि से गोली खाकर बेतहाशा गाड़ी भगाता हुआ विजय जैसे तैसे मंदिर पहुंच जाता है। स्क्रिप्ट में इस सीन के लिए कोई डायलॉग नहीं लिखा हुआ था। अमिताभ जावेद अख्तर के पास पहुंचे, पूछा कि सीन में क्या करना चाहिए। इसका जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा, उस सीन में इसीलिए कोई डायलॉग नहीं लिखा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मरने वाला व्यक्ति क्या कहता है। बात तो जायज थी मगर अमिताभ के किसी काम की नहीं थी। यश चोपड़ा ने कहा कि अमिताभ इस सीन को अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करें। सीन की शूटिंग शुरू हुई। मां की गोद में पड़ा विजय कुछ बड़बड़ाता है। अमिताभ ने इस सीन की डबिंग करने से मना कर दिया। उनका कहना था जो इमोशन उन्हें उस सीन को करते समय महसूस हुआ वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि उसे रिपीट कर पाएंगे। इसलिए जब आप ये सीन देखेंगे तो आपको पीछे एक ट्रॉली चलने की आवाज़ सुनाई देगी। सीन की शूटिंग के दौरान अचानक लगी वहाँ एक घड़ी से ये आवाज़ आने लगी, जिसे बहुत सही साउंड इफेक्ट मानकर फिल्म में बनाए रखा गया। दीवार की शूटिंग अधिकतर रात में ही हुआ करती थी क्योंकि दिन में अमिताभ रमेश सिप्पी की शोले शूट कर रहे थे। खैर, दीवार की रिलीज और ब्लॉकबस्टर होने के बाद अमिताभ दूसरी फिल्मों में व्यस्त हो चुके थे। वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए कलकत्ता में थे। जिस होटल में उन्हें ठहरना था वहाँ उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो रखी थी। अमिताभ वहाँ पहुंचे और लोगों से हाथ मिलाते हुए होटल में जाने की कोशिश करने लगे, मगर वो होटल में नहीं जा पाए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपना हाथ देखा तो उससे खून निकल रहा था। एक्चुअली उस भीड़ में से किसी शख्स के पास ब्लेड था जिसने हाथ मिलाने के दौरान अमिताभ की हथेली पर ब्लेड मार दिया था। जाते जाते हम आपको फिल्म से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा और बताते हैं। फिल्म में जब विजय का किरदार डॉकयार्ड में कुली का काम करता है तब उसकी पोशाक भी बड़ी अतरंगी लगती है। नीली रंग की बीच से बंधी हुई शर्ट, खाकी पैंट, 7, 8, 6 नंबर का बिल्ला और कंधे से लटकी रस्सी। लोगों को लगा भाई ये बड़ा फैंसी डिजाइन है। यहाँ तक कि मशहूर फिल्म मेकर और एक्टर टीनू आनंद ने उसी तरह के कपड़े बनवाकर फोटोशूट भी करवा लिया। मगर दीवार की रिलीज के कई साल बाद अमिताभ ने बताया कि वो उनके कॉस्ट्यूम का डिजाइन नहीं था, मजबूरी में लगाया हुआ जुगाड़ था। अमिताभ को इस सीन में जो कमीज पहननी थी वो दर्जी ने बड़ी लंबी और ढीली कर दी थी, मगर शूटिंग तय समय पर हो जाए इसके लिए अमिताभ ने लंबी शर्ट को बीच से कमर पर बांध लिया। शर्ट ढीली ना लगे इसके लिए उन्होंने अपने कंधे से रस्सी लटका ली। मैटिनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ती लल्लन टॉप। शुक्रिया।